अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफ़डब्ल्यूबी के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और एफ़डब्ल्यूबी अल्ट्रासाउंड को बिल्कुल तफ़सील के साथ मैंने एक्सप्लेन करना है और वो भले एक वीडियो में ही मुकम्मल हो जाए या उसके लिए मुझे 4-5 वीडियोज़ ही बनानी क्यों ना पड़े, लेकिन मैंने एफ़डब्ल्यूबी को बिल्कुल तफ़सील के साथ एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये जो एफ़डब्ल्यूबी होता है यानी कि फ़ीटल वेल-बीइंग होता है, ये तकरीबन एक फ़ीमेल पूरे 9 महीने के दौरान जो है उसको करवाना पड़ता है और हमारे यहाँ बहुत सारी फ़ीमेल्स का एफ़डब्ल्यूबी होता है। चूँकि प्रेगनेंसीज़ तो होती ही हैं और जितनी ही प्रेगनेंसीज़ होती हैं, हर प्रेगनेंसी में अगर बहुत कम भी देखा जाए तो 5 से 6 दफ़ा तो एफ़डब्ल्यूबी होता ही होता है। वैसे तो तकरीबन 3 दफ़ा अगर हो एफ़डब्ल्यूबी तो मुनासिब होता है वो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है या उन्हें करवाना पड़ता है 3 से ज़्यादा दफ़ा भी, तो 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा बाज़ औक़ात 9-10 दफ़ा भी ये एफ़डब्ल्यूबी अल्ट्रासाउंड होता है फ़ीमेल्स का। अब इस अल्ट्रासाउंड में देखते क्या हैं और इसकी रिपोर्ट को समझते कैसे हैं? तो इसका तल्लक प्रेगनेंसी के डेज़ के साथ है कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, यानी प्रेगनेंसी का कितना दौरानिया हो गया है। तो इस रिपोर्ट को समझने का इन्हसार इस बात पर होता है कि ये करवाते क्यों हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा एफ़डब्ल्यूबी होती क्या चीज़ है। तो एफ़डब्ल्यूबी का मतलब होता है फ़ीटल वेल-बीइंग। फ़ीटल वेल-बीइंग का मतलब ये होता है कि जो फ़ीटस है हम उसको आम ज़बान में बच्चा कहते हैं, तो माँ के पेट के अंदर वो फ़ीटस होता है। उस फ़ीटस की क्या वेल-बीइंग है, उसका क्या स्टेटस है, वो किस हालत में है, वो नॉर्मल हालत में है, नॉर्मल हालत में नहीं है, उसकी कितनी एज हो गई है, उसका कितना वेट है, उसने कब डिलीवर होना है, ये सारी चीज़ें हमें एफ़डब्ल्यूबी के अंदर पता चलती हैं। लेकिन फिर वही बात कि इन सारी चीज़ों का तल्लक प्रेगनेंसी के दौरानिया के साथ होता है कि प्रेगनेंसी का कितना दौरानिया हो गया है। शुरू में तो अगर कोई फ़ीमेल की प्रेगनेंसी पॉज़िटिव आती है तो उसको एफ़डब्ल्यूबी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, बल्कि अल्ट्रासाउंड पेल्विस ही करवाते हैं। उसमें अगर प्रेगनेंसी कन्फ़र्म हो जाए, जो यूरिन टेस्ट के कन्फ़र्म होने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो नेक्स्ट विज़िट जो होता है आम तौर पे 10 से 12 हफ़्तों के दौरान होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 10 से 12 जो हफ़्ते होते हैं उस दौरान होता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो शुरू में तो हम इसको एफ़डब्ल्यूबी नहीं कहते, बल्कि अल्ट्रासाउंड पेल्विस ही कहते हैं और इसकी रिपोर्ट भी अल्ट्रासाउंड पेल्विस की ही होती है। उसके बाद क्या होता है जी, इसको एफ़डब्ल्यूबी कहने लग जाते हैं, फिर इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस वीक में अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं या किस मंथ में अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। शुरू के जो दिन होते हैं या शुरू के जो वीक्स होते हैं, उनमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट होती है और जैसे ही जो वीक्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम 10 वीक से बाद की बात करें, 12 वीक्स की बात करें, उसके बाद की बात करें तो रिपोर्ट डिफरेंट हो जाती है। शुरू में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती फ़ीटस के साथ, तो रिपोर्ट भी सिंपल होती है और उसको समझना भी आसान होता है। लेकिन जैसे-जैसे फ़ीटस बड़ा होता है, जैसे-जैसे उसकी एज ज़्यादा होती है, तो फिर उस रिपोर्ट को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आम तौर पे जो पब्लिक है वो उसको नहीं समझ सकती। तो मैंने एक पूरी ये सीरीज़ स्टार्ट करनी है और इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैंने शुरू से लेकर एंड तक जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है, सिर्फ़ उस रिपोर्ट को डिस्कस करना है। यानी डिफरेंट जगह से आप जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपके पास जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, वो कैसी आती है, उसमें क्या-क्या लिखा होता है। तो इसकी हो सकता है 4 से 5 वीडियोज़ भी मुझे बनानी पड़ें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक़्त में और कम से कम वीडियोज़ में इन सारी चीज़ों को इनक्लोज़ कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि जो 5 वीक्स से लेकर और 8 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ होती है और उसको हम कैसे समझते हैं। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन होगी मेरी ये स्क्रीन के ऊपर होगी, हम इसको स्क्रीन के ऊपर समझेंगे, चूँकि जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अपने एक वर्ड्स होते हैं। जनरली तो मैंने एक एफ़डब्ल्यूबी के हवाले से वीडियो अपलोड की हुई है कि एफ़डब्ल्यू की रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं, लेकिन वो उसमें वीक्स डिफ़ाइन नहीं किए हुए हैं कि किस वीक में हम कैसे समझते हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं बाकायदा तौर पर आपको वीक्स के एतबार से बताऊँगा कि जो अगर हम शुरू के वीक्स में देखें तो कैसी होती है रिपोर्ट, बाद के वीक्स में देखें तो कैसी होती है रिपोर्ट।